कि हमारे 5 बुट कैम्प में लर्निंग होगा। वी विल हैव 5 बुट कैंप्स, लाइव बुट कैंप्स। पहला वाला बेसिक्स का बुट कैंप रहेगा। दूसरा, बाकी के जो 4 बुट कैंप रहेंगे दे विल बी पैरेलल बुट कैंप्स, इक्विटी, ऑप्शन, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट तो सब में आएगी, पर फिर भी अलग से भी एक बुट कैंप होगा। और आज बेसिक का बुट कैंप का पहला सेशन है, दूसरा सेशन कल दोपहर को होगा। और प्राइस एक्शन का बुट कैंप का पहला सेशन आज दोपहर को 2:30 बजे होगा, दूसरा सेशन कल 2:30 बजे होगा। ओके, सो वी आर इन द फर्स्ट बुट कैंप, फर्स्ट सेशन। खुशी जी, आपने इसमें से बहुत कुछ अटेंड किया हुआ है, बट फिर भी यू कैन री अटेंड दैट, एंड मे बी प्राइस एक्शन का बुट कैंप यू कैन ट्राई दोपहर को। एंड थोड़ा सा एडवांस है, बट यू कैन ट्राई दैट। बट अभी बेसिक बुट कैंप एक बार आपका रिपीटेशन हो जाएगा शायद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट से, बुट कैंप 1 पार्ट 1। ओके, सो बेसिकली 1 आध घंटे का सेशन होगा, और क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होंगे, मुझे लगता है इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बट फिर भी आई विल टेक एनी क्वेश्चन इफ इट इज देयर, राइट। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है? हमारे आजू बाजू में जितनी भी कंपनीज आप देखते हो, जैसे कि अभी क्विकिल का एंटीवायरस है, पीछे एशियन पेंट्स लगा हुआ है, नीचे होंडा की गाड़ी खड़ी है। तो आपके आजू बाजू में जितने भी ब्रांड्स आपको दिखते हैं, रिलायंस है, टाटा है, डीमार्ट है, ये जो सारी कंपनीज है, ये सारी कंपनीज इंडिया में ग्रो हो रही है। तो दे वांट कि, और उनको कैपिटल लगेगा, सो व्हाट दे डू कि वो एक प्राइमरी मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो होता है दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंडर सेबी होता है, उसके अंदर एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जैसे आरबीआई के अंडर अलग अलग बैंक होती है, हम डायरेक्टली आरबीआई में तो पैसा नहीं रख सकते ना, बैंक में रख सकते हैं। वैसे ही एनएससी बीएससी पे अगर किसी को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है, तो सेबी के अंडर अलग अलग ब्रोकर होते हैं, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एम स्टॉक्स है, एंजल है, एंड सो ऑन। अब ये जो बड़ी कंपनी है, उनको अगर कैपिटल चाहिए तो वो पहले सेबी को अप्रोच करती है और अपने आप को लिस्ट करती है ना, अपना शेयर लिस्ट करती है। बेसिकली ये कंपनीज ये कह रही है कि हमारी कंपनी देखो ग्रो हो रही है, हमारी कंपनी का जो भी कारभार है, जो भी इकोनॉमिक्स है, हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, सबके सामने रखेंगे, और आप हमारे कंपनी में शेयर खरीद लो, हमारे कंपनी में आप पार्टिसिपेट करो, और जैसे कंपनी बढ़ेगी आपका भी फायदा होगा। दैट इज व्हाट कंपनी इज सेइंग। आप एक रिटेल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बेसिकली आप एक डीमैट अकाउंट को ओपन करोगे कोई भी ब्रोकर के साथ। एक ब्रोकर के साथ आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक पैन कार्ड के साथ ऑब्वियसली, बट मल्टीपल ब्रोकर के साथ भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका मतलब जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट आईडीएफसी में होता है, एक करूर में होता है, एक एसबीआई में होता है, एक एचडीएफसी में होता है, वैसे यहाँ पे भी आप अलग अलग ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट। एक बार आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया, तो वो आपके सेविंग अकाउंट से अटैच हो जाएगा। आप वहां पे पैसा भेज सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो इन सारे शेयर्स में। तो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो रास्ते हैं, दो पद्धति है। एक है इन्वेस्टिंग, विच इज लॉन्ग टर्म सेविंग, कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के शादी के लिए, जो भी है, लॉन्ग टर्म गोल के साथ अच्छी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो। इसका मतलब कंपनी का टर्नओवर कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की कंपटीशन क्या है, ग्रोथ कैसी है, ऑल दिस यू यूज। एंड ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। लोग मिक्स करते हैं, बट ट्रेडिंग इज मोर अबाउट डायरेक्टली आपको एक बिजनेस करना है, अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इन्वेस्टिंग के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो, ट्रेडिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब आप चार्ट यूज करते हो। चार्ट यूज करके आप ये समझने की कोशिश करते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है,
आप कोई ना कोई लॉजिक यूज करते हो, जो लॉजिक आपको ओवर 30 40 50 ट्रेड के ऊपर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी देता है कि आपके ज्यादा विनर लगेंगे और बड़े विनर लगेंगे, कम लूजर लगेंगे और छोटे लूजर लगेंगे। तो बेसिकली यू आर डूइंग अ बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस यूज करके बिजनेस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग इज डिफरेंट, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट, नेवर मिक्स देम, आपको वो मिक्स नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के मेजर सेगमेंट है। पहला है कैश, जिसमें जिसको स्पॉट भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं, जहां पे आप शेयर्स खरीदते हो बेचते हो। यानी कोई कंपनी का शेयर, जैसे एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, टाटा मोटर है, आप खरीदते हो और बेचते हो, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए या चाहे ट्रेडिंग के लिए। तो वो जो मार्केट है उसको स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट बोलते हैं। और आप जो सुनते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ये सारी चीजें एफएनओ की चीजें हैं। कि एक्सिस बैंक का फ्यूचर ले लिया, एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन ले लिया, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, इवन कमोडिटी और करेंसी जो मार्केट है, दैट इज ऑल्सो अंडर फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि वहां पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। यू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव टू ट्रेड इन लॉट्स। फिर वो नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो या रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर का डेरिवेटिव हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और जो निफ्टी होता है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स होता है। सेंसेक्स होता है जो एनएससी पे है, और सेंसेक्स होता है ये इंडिया के टॉप 30 कंपनी जो बीएससी पे है, उनका इंडेक्स होता है। वैसे ही बैंकेक्स या बैंक निफ्टी, ये सारे बैंक के इंडेक्स होते हैं, बैंक जो अलग अलग बैंक्स है उनके इंडेक्स होते हैं। तो जनरली इट इज रिकमेंडेड कि पहले आप स्पॉट मार्केट पे काम करो और फिर एफएनओ मार्केट पे जाओ। बट इंडिया में काफी बार गलती हो जाती है, लोग डायरेक्टली एफएनओ में चले जाते हैं। थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए, बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक्स। थोड़ा सा टफ हो जाता है फिर मार्केट में इनकम क्रिएट करना, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज फार डिफरेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज डिफरेंट, साइकोलॉजी इज डिफरेंट, टेक्निक्स थोड़े से और इम्प्रूव होने चाहिए अगर आप एफएनओ में जा रहे हो एंड यू आर डीलिंग विद अ मोर मनी। लोगों को लगता है कि इसमें कम पैसा लगेगा, एक्चुअली वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। यू विल अंडरस्टैंड दैट लेटर। नाउ मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, एक होता है स्विंग पोजिशनल ट्रेडर। मार्केट का जो टाइमिंग होता है, जनरली सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्टॉक मार्केट को, और दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, ऐसे 7 8 छुट्टी होती है, 10 छुट्टी होती है अलग से। और जनरली मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ओपन होता है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इसका मतलब आज जैसे वनडे मैच होती है, आज के आज खत्म, आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो आज के आज पोजीशन 0, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। और जो उसमें भी फास्ट ट्रेडिंग करते हैं छोटी टाइम फ्रेम पे, उसको स्कैल्पर बोलते हैं। तो इंट्राडे या स्कैल्पर के लिए सेम डे एग्जीक्यूशन होता है, उनकी कोई पोजीशन ओपन नहीं रहती। दैट इज उनको 3:15 बजे तक का ही टाइम होता है, 9:15 बजे से 3:15 बजे। जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर है, जो पोजीशन ओपन रखते हैं, बेसिकली स्विंग कैन बी लाइक 2 days 3 days, 1 day एंड नेक्स्ट डे 8 days। पोजिशनल जनरली इट इज सेड कि अगर 2 वीक 3 वीक 2 महीना रख रहे हैं तो उसको पोजिशनल बोलते हैं जनरली। बट दे आर डिस्क्रिशनरी टर्म्स, आप यूज कर सकते हो जैसे यूज करना है। तो स्विंग और पोजिशनल बेसिकली ये है कि आपकी पोजीशन ओपन रहेगी मार्केट में, आप शाम को 3:30 बजे तक क्लोज नहीं कर रहे हो, 3:15 बजे तक, तो उसको स्विंग पोजिशनल कहते हैं। और ये कैसे समझेगा मार्केट को कि आप क्या कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्डर जो आप कल सीखने वाले हो, टाइप ऑफ ऑर्डर। नाउ बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि ट्रेडिंग जब आप करते हो तब यू यूज टेक्निकल एनालिसिस, इसका मतलब चार्ट्स। तो टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनली कि चार्ट्स क्या होते हैं। चार्ट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि आपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में चार्ट यूज किया ही है। तो चार्ट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट कि यहाँ पे प्राइस होगी और नीचे टाइम होगा,
सो दिस इज लाइक अ मंथली चार्ट कि जनवरी का प्राइस, फरवरी का प्राइस, मार्च का प्राइस, अप्रैल का प्राइस, मई का प्राइस, और यहाँ पे आपकी प्राइस होगी, नीचे महीना होगा. सो इट्स सिंपल चार्ट का कंसेप्ट है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंडल स्टिक एंड व्हाट इज टाइम फ्रेम. ये दो चीज आपको आज अंडरस्टैंड करनी है. उसके लिए आई हैव टू टेक यू टू द चार्ट. मैं कोशिश करता हूं कि पहले आई हैव टू जस्ट चेक कि अगर मैं अपस्टॉक का मेरा लॉगिन करना पड़ेगा तो आई विल डू लॉगिन, अदरवाइज डायरेक्टली वी कैन गो एंड स्टार्ट. शायद मुझे लॉगिन करना पड़ेगा. सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई हैव टू पुट ओटीपी. 536118. ओके, नाउ हम एक सिंपल स्टॉक ले लेंगे कोई भी, टू स्टडी अंडरस्टैंड. एक सिंपल स्टेट बैंक का चार्ट ले लेंगे. आप में से 90% लोगों को ये सब पता है, बट अभी हम पहले बुट कैंप में है तो आई एम गोइंग वेरी सिक्वेंशियली. चार्ट को समझना है. एसबीआई का चार्ट ले रहे हैं हम लोग. ये एक सिंपल चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हो, बट अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हो कि चार्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो आपने एसबीआई का एक स्टॉक सिलेक्ट किया एंड यू आर लुकिंग एट अ लाइन चार्ट. सिंपल सिंपल लाइन चार्ट जैसे स्कूल में होता था. सिंपल लाइन चार्ट है ये. यहाँ पे नीचे नीचे आपको महीना दिया हुआ है. आई एम सिलेक्टिंग मंथ. तो बेसिकली 2024 में आप है. ठीक है. तो ये जनवरी, ये आपका राइट साइड में प्राइस आएगी. यू कैन सी प्राइस हियर एंड यू कैन सी मंथ हियर, क्योंकि आपने मंथली सिलेक्ट किया तो यू कैन सी मंथ हियर. दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई. तो आपने इस तरह से सिंपल लाइन चार्ट निकाला. ये प्राइस है यहाँ पे टाइम है जो आपको मंथली आपने सिलेक्ट किया चार्ट. तो दिस इज जैन, दिस इज फेब, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल एंड दिस इज मई. तो जैन में प्राइस यहाँ है, फेब्रुआरी में यहाँ है, मार्च में यहाँ है, अप्रैल में यहाँ है, मई में यहाँ है. दिस इज सिंपल लाइन चार्ट जैसे हम स्कूल में निकालते थे. बट व्हाट हैपन्स कि ये चार्ट में आपको सिर्फ एक प्राइस दिखती है. फाइनल प्राइस, एक ही प्राइस दिखती है इसमें आपको, फाइनल प्राइस. अगर आपको ये देखना है कि जनवरी महीने में और क्या हुआ, फरवरी महीने में डिटेल में क्या हुआ, पूरे महीने में आप थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो यू हैव टू गो फ्रॉम मंथली टू मे बी डेली, आवरली, डीप नीचे जाना पड़ेगा. बट जापानीज लोगों ने एक बढ़िया कंसेप्ट निकाला, दैट इज अ कैंडल स्टिक. कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, उन्होंने क्या किया कि रादर देन दिस जस्ट सिंगल पॉइंट, यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ अ कैंडल. एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट निकाला, बहुत सिंपल, जो अभी पूरी दुनिया यूज करती है. यू कैन हैव अ कैंडल, ग्रीन कैंडल और अ रेड कैंडल. आइदर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल. ओके. अगर आपने यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल प्लेस किया, यानी आपने, यानी चार्ट पे आपको दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने चार्ट पे देखा कि यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका साफ ये मतलब हुआ कि ये महीने में प्राइस जो है बड़ी है. जहां पे भी चालू हुआ था मार्केट अप्रैल में, प्राइस हैज गॉन अप. ग्रीन का मतलब बढ़ना, रेड का मतलब घटना, वेरी सिंपल. और अगर रेड कैंडल दिखा आपको कहीं पे भी, तो इसका मतलब प्राइस घटी है. ये पूरे मई महीने में प्राइस घटी है, जहां पे चालू हुआ वहां से नीचे आई है. तो बेसिकली ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे रहेगा और क्लोज ऊपर रहेगा. ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़ी है ना, तो बढ़ना इसका मतलब ओपन से क्लोज ऊपर रहेगा.
और रेड कैंडल का उल्टा रहेगा, रेड कैंडल का ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा, क्योंकि वो प्राइस घटी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वो हमेशा हाई रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द कैंडल, और नीचे रहेगा वो लो रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका लो बनेगा, ये महीने का ये लो बनेगा, ये आपका हाई बनेगा, ये आपका हाई बनेगा, ये आपका ओपन था, ये आपका क्लोज था, ये आपका ओपन था, ये आपका क्लोज था। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कंसेप्ट। अभी इससे क्या होता है ना, आपको यही चार्ट पे चार चीजें समझी। पहले तो आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस समझ रही थी, यहाँ पे आपको ओपनिंग समझा, क्लोजिंग समझा, हाई समझा, लो समझा, ये भी समझा कि प्राइस बढ़ी है। यहाँ पे भी आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो ये भी समझा कि प्राइस घटी है। तो यू हैव 5 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। 5 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली आपको, विच इज वेरी गुड, राइट। तो रादर देन दिस टाइप ऑफ अ चार्ट, और भी कई टाइप के चार्ट होते हैं, यू जस्ट इग्नोर दैट, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट रेंको चार्ट एंड दिस ऑल दिस थिंग, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑफ दैट हिकानेशी एंड ऑल। कीप इट वेरी सिंपल ना, ट्रेडिंग को सिंपल रखो, तो इट विल बी ग्रेट। डोंट कॉम्प्लिकेट दैट। तो आपने ये अभी कैंडल स्टिक रखा, तो ये बेसिकली दिस विल बिकम योर जनवरी कैंडल, दिस इज फरवरी कैंडल, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई। जनवरी का कैंडल रेड है, इसका मतलब प्राइस चालू हुआ वहां से थोड़ा सा नीचे आया, ये आपका लो है, ये आपका हाई है। आप जब भी कैंडल पे आपका कर्सर लेके जाओगे, ये सॉफ्टवेयर आप सीखोगे कल, बट कैंडल पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको लिख के आता है ऑटोमेटिकली, जैसे कर्सर जाता है वहां पे आपको लिख के आता है। यार, ओ ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लो, और सी का मतलब होता है क्लोज। तो जैसे ही आपने जनवरी पे कर्सर लेके गया, यू कैन सी ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, और थोड़ा सा नीचे आया है ओपन से क्लोज, इसके लिए रेड है। फरवरी में ओपन इज 642, क्लोज इज 748, सो बहुत ज्यादा बड़ा है क्लोज तक, ग्रीन कैंडल है। और ये हाई है, लो है, वो भी लिख के आया। मार्च का भी लिख के आया, मार्च में ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज सेम है। अप्रैल का भी लिख के आया, और मई अभी करंटली चालू है, मई महीना चालू है। तो दिस इज सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट ऑफ कैंडल स्टिक्स। और अभी हम मंथली में देख रहे हैं, दिस इज मंथली, तो दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ टाइम फ्रेम, कि हम मंथली में प्राइस देख रहे हैं, एसबीआई की प्राइस देख रहे हैं मंथली चार्ट में, हर एक महीने का एक कैंडल। अगर इसमें कोई डाउट है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो बिंदास, देन वी विल गो अहेड, वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से कैंडल बनती है ना। वी विल गो अहेड, किस तरह से कैंडल बनती है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो डाउट्स, किसी को डाउट नहीं है? लेट्स गो अहेड। ओके, आई थिंक वी कैन गो अहेड। अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा पहली चीज, कि ये लाइव कैंडल है। लाइव कैंडल का मतलब क्या है? आप कौन से टाइम फ्रेम में हो, मंथली, और अभी महीना कौन सा चालू है, मई। तो मई महीना खत्म होने तक ये कैंडल चलेगी, तो दिस इज योर लाइव कैंडल। अप्रैल इज डेड, अप्रैल का जो कैंडल है ना, अभी कोई चेंज नहीं हो सकता। मार्च इज डेड, फेब्रुआरी इज डेड, जनवरी इज डेड, क्योंकि वो खत्म हो गया। मई की कैंडल लाइव कैंडल है। मई का सिर्फ एक चीज फिक्स है, मई की कैंडल में एक चीज फिक्स है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में कौन सा? मई की कैंडल में एक चीज फिक्स है, कोई बताएगा कौन सा? एनीवन? अरे यार, मई के कैंडल में ओपन, फंटेस्टिक, मंसूरी जी, परवेज जी, फंटेस्टिक। ओपन, ओपन, संजाल जी, यस। ओपन फिक्स है ना, एक बार चालू हो गया तो ओपन नहीं चेंज होगा। सी, ये अगर प्राइस ऊपर गई तो वापस ग्रीन बनेगा,
और ऊपर के ग्रीन बनेगा, नीचे आई वापस रेड बनेगा, पूरा महीना भर कलर चेंज हो सकता है, हाई लो और क्लोज, क्लोज यानी करंट प्राइस है। बट ओपन कभी चेंज नहीं होगा, ओपनिंग प्राइस इसकी फिक्स हो गई, क्योंकि 1 तारीख चली गई ना, ओके, 1 तारीख चली गई तो 826.9, 826.9 इसका ओपन है, यहाँ पे लिख के आएगा 826.9, दैट इज फिक्स फॉर एवर। अभी आपको देखना है कि ये महीने के अंदर अलग अलग दिन हुए ना अभी तक, तो वो कैसा हुआ आपको देखना है। तो यू कैन सी कि ये आपकी 2 में है ना, 1 मई को छुट्टी था, 2 में, 3 में, 6 में, 4 5 छुट्टी था, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में, हर एक दिन की एक कैंडल है, कोई रेड है कोई ग्रीन है, हर एक दिन की एक कैंडल है। अभी ये भी कैंडल खत्म हो गई, ये भी सारे डेड है, क्योंकि दिन खत्म हो गया ना, कल नया कैंडल बनेगा। मई महीने का कैंडल वही रहेगा, बट दिन का कैंडल खत्म हो गया, कल 12 तारीख है, तो कल 12 नहीं, 13 तारीख, 13 तारीख को नया कैंडल बनेगा, मंडे को। तो जैसे डेली कैंडल है, जैसे मंथली है वैसे डेली कैंडल है, वैसे ही आवरली कैंडल है। ये परसों 10 तारीख की आवरली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाला 15 मिनट का कैंडल, क्योंकि 6.25 घंटे का मार्केट है, इसके लिए ये कैंडल छोटा है। तो ये आवरली कैंडल है, ये सारी कैंडल अभी डेड हो गई, अभी वो चेंज नहीं हो सकती। ये 5 मिनट का कैंडल है, ये भी सारी कैंडल खत्म हो गई, चेंज नहीं हो सकती। तो बेसिकली 5 मिनट में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा 10 तारीख, 5 मिनट में देखोगे तो आपको 10 तारीख इतना बड़ा दिखेगा, कि ये इतना बड़ा, इतना ये सब कुछ हो गया। अगर आप 1 आवर में देखोगे तो आपको इतना ही दिखेगा, 5 6 कैंडल। अगर आप 1 डे में देखोगे तो आपको बस एक कैंडल दिखेगा, लाल वाला। तो ट्रेडिंग में आपको जो टाइम फ्रेम है ना, वो आपको नजरिया देती है कि आप किस नजरिए से मार्केट को देखना चाहते हो। अभी कल क्या होगा, मंडे को, मंडे को आपका ये मंथली कैंडल है ऑलरेडी, ये आपका डेली कैंडल अभी तक बना नहीं है, आवरली कैंडल, 5 मिनट का कैंडल और इवन 1 मिनट का कैंडल, ये अलग अलग टाइम फ्रेम है। मंडे को जैसे ही मार्केट चालू होगा, यहाँ पे एक कैंडल बनना चालू हो जाएगी, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ की कैंडल ऑलरेडी चालू है, इसमें चेंजेस होगा एज पर द मार्केट, बट यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नई नहीं होगी, वही कैंडल चालू रहेगी, फर्क पड़ेगा बट वही कैंडल चालू रहेगी, क्योंकि मई महीना चालू है। बट जो मोमेंट में मार्केट चालू होगा, 1 मिनट का कैंडल चालू हो गया, 5 मिनट का कैंडल चालू हो गया, 1 आवर का कैंडल चालू हो गया, और 1 डे का भी नया कैंडल चालू हो गया, महीने का वही कैंडल है। अभी सपोज ये कैंडल रेड है, दूसरी वाली ग्रीन है, तीसरी वाली ग्रीन है, चौथी वाली ग्रीन है, पांचवी वाली सपोज रेड है, तो ये हर एक मिनट पे एक कैंडल बनेगी। जैसे ही 5 मिनट हो गया, ये कैंडल रुक जाएगी, इसका ये हाई बना और इसका ये लो बना, ये कैंडल रुक जाएगी 5 मिनट वाली, और नया कैंडल चालू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 9:21 हो जाएगा, 9:20 बन जाएगा, तो ये नया कैंडल, छठा कैंडल जब चालू होगा, यहाँ पे एक नया कैंडल चालू हो जाएगा। ये जो कैंडल है वो 1 घंटे के बाद रुकेगी, क्योंकि ये आवरली है, और फिर नई कैंडल चले, और ये तो पूरा दिन भर चलेगी क्योंकि ये डेली है। इस तरह से कैंडल ऑटोमेटिक बनते रहेंगे, कैंडल इज नथिंग बट वे यू लुक एट द मार्केट। नए नए कैंडल बनते रहेंगे, यहाँ पे डेली एक ही बनेगा, आवरली में 5 6 बनेंगे, 6 प्लस एक छोटा बनेगा, 5 मिनट में हर घंटे में 12 बनेंगे, और 1 मिनट में, तो पूरे दिन में हर 5 मिनट में 5 बनेगी, तो मिनट का एक, हर मिनट का एक कैंडल बनेगा। इस तरह से कैंडल्स बनती रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप यूज क्या करोगे, टाइम फ्रेम भी आपको समझा, आप यूज कैसे करोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है ना, कि आपको आपके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है।
जैसे आपको पूरे दिन में टाइम ही नहीं है, यू आर एक्सट्रीमली बिजी, तो यू कैन यूज वन डे कैंडल। यानी शाम को आओगे, चार्ट स्टडी करोगे डेली का, वीकली का, और डेली कैंडल पे ट्रेडिंग करोगे, ऑर्डर डाल के रखोगे, यू कैन डू दैट। आप सीखोगे। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बट इतने भी बिजी नहीं हो कि 1 घंटे में 2 मिनट नहीं देख सकते। जनरली 90% लोग, हाँ, जिनको लैपटॉप परमिशन ही नहीं है या मोबाइल का परमिशन ही नहीं है उनको ठीक है, अदरवाइज घंटे भर में 2 मिनट तो आप रेस्ट करोगे, इधर उधर देखोगे, चाय पियोगे, टॉयलेट को जाओगे, दैट इज ओके। ओके। सो 1 आवर कैंडल, 1 आवर चार्ट की जो, जिनको टाइम है 1 घंटे में एक बार देखने के लिए, दैट दे विल यूज 1 आवर कैंडल टू ट्रेड। सिग्नल कैंडल होगी वो आपकी, जहां पे ट्रेडिंग करोगे। जो आदमी सामने बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है वो 5 मिनट में ट्रेडिंग कर सकता है इंट्राडे में। और जो जिसको बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको, वो 1 मिनट की भी यूज कर सकता है। एंड इनके चार के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी 2 आवर्स की करेगा, कोई आदमी 4 आवर्स की करेगा, कोई आदमी 10 मिनट की करेगा, कोई 15 मिनट की करेगा, कोई 2 मिनट की करेगा, कोई 3 मिनट की कैंडल करेगा। सो एनी अदर टाइम फ्रेम। सो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोग ट्रेड करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। कोई इन्वेस्टिंग भी कर रहा है उसी चार्ट पे, चार्ट देख के, कोई विदाउट चार्ट देख के इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई पैसा निकाल रहा है, कोई पैसा डाल रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। आपको आपके टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है, आपके कंफर्ट के हिसाब से कैसे करनी है, क्या लॉजिक बिल्ड करना है, वो आप सीखोगे। बट ये ऑल टाइप के ट्रेडर्स आर देयर एंड दे ट्रेड एज पर देयर कंफर्ट। तो आपको आज के बाद ये रीजन नहीं देना है कि सर टाइम नहीं मिलता है। आपको इनकम सोर्स क्रिएट करना है, तो आपको डिसाइड करो कि आप मार्केट को क्या टाइम दे। मार्केट इज ओपन, मार्केट बोल रहा है आप चाहिए तो शाम को ट्रेडिंग करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली कैंडल पे ट्रेडिंग करो दिन भर में अगर टाइम नहीं है। ओके। नाउ लास्ट कंसेप्ट आज के दिन में, आज में पहला सेशन है, थोड़ा छोटा रखा है, कल थोड़ा डीप में जाएंगे, और बिकॉज ऑफ द पीपीटी वो थोड़ा फास्ट भी हो गया। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो बेसिकली ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग एक लॉजिक होता है, जो जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि लॉजिक कैसे बिल्ट होता है। एक लॉजिक होता है जिससे आपको फायदा हो सकता है, बिजनेस आइडिया होती है, बेसिकली एक सिस्टम होती है, लॉजिक होता है, जो यूज करके आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज वेरी सिंपल, कि आप जो भी चार्ट स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये फलाना स्टॉक है, वो 135 पे है, आप 135 पे बाय करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है वो 185 तक जाएगा, तो 185 में आप बेचना चाहते हो ऊपर जाने के बाद, दैट इज योर टारगेट। आप 135 पे बाय करके 185 पे बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, जिससे कि आपको 50 रुपया प्रॉफिट मिले। बट अगर इन केस आप गलत हो गए, कोई भी इंसान गलत हो सकता है, तो आप बोलोगे कि चलो मैं अगर गलत हो गया तो मैं 110 तक वेट करूंगा। अगर 110 पे पहुंच गया तो मेरा 25 रुपये जा रहा है, 25 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इट इज ओके, क्योंकि मेरा 25 रुपए का लॉस हो रहा है, पर अगर फायदा हुआ तो 50 का हो रहा है, तो मैं 110 पे जाऊंगा तो भी मैं सेल करूंगा या करूंगी। दिस इज कॉल्ड योर स्टॉप लॉस। तो दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर स्टॉप लॉस। इट इज दैट सिंपल। ऊपर का आपका टारगेट है, नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, इसको बोलेंगे आप एंट्री। आप एंट्री कर रहे हो। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ एनालॉजी सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग तो अभी टाइम है, क्योंकि आपने चार्ट नहीं देखा। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड, इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड बाद में सीखोगे, उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे रियल लाइफ में, कि मेरा सपोज मोबाइल का शॉप है, तो मैं ये मोबाइल खरीदूंगा 20 हजार में और 25 हजार में बेचूंगा। जस्ट ट्रेडिंग ही है वो, और कुछ नहीं है। तो 20 अब में खरीदा, 25 में बेचा, तो 5 हजार मिलेगा। तो 135 पे खरीदा, 185 पे बेचा, तो 50 रुपए मिलेगा। अगर गलत हो गया तो मैं
₹25 मार्केट को देने के लिए रेडी हो, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। वेरी सिंपल कंसेप्ट, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ओके, सो अगर आपको, ये छोटा सा सेशन था आज का, फर्स्ट सेशन 40 मिनट का, और अगर आपको, मुझे पता है कि 99% लोगों को सारी बातें पता थी, बट नाउ वी आर गोइंग इन वेरी स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस। तो कल हम बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक एमआईएस ऑर्डर क्या होता है, एनआरएमएल ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट ट्रेड क्या होता है। अंसारी जी 2 मिनट रुकिए, ये सब्जेक्ट होने दो, मैं कोई कहीं भाग नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, डोंट वरी। तो आई विल टेक योर क्वेश्चन, मैंने आपका सवाल पढ़ा है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले ये टॉपिक खत्म करके फिर उसके बारे में बात करेंगे सर, ठीक है अंसारी जी। तो अगर पहले अभी के लेक्चर के बारे में आपको कोई भी डाउट है, इन केस कोई, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होगा दिमाग में, तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इफ देर इज एनी डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर ये पहला लेक्चर खत्म हो गया। यस यस, थैंक यू, गुड बाय।